ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। खुदावन के अजीम वादों के साथ ईश्वर हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुदावन के अजीम वादों को पूरा होते हुए देख सकते हैं, या किस तरीके से खुदावन के अजीम वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। आज ईद पेंतीकोस्त है, यानी रसूलों, शागिर्दों और ईमानदारों पर खुदावन के किए हुए वादे के मुताबिक रूह कुदस नासिल हुआ। खुदावंद के वादे हमेशा सच्चे और बरहक हैं, और आज हम ईद पेंतीकोस्त के हवाले से सीखेंगे कि किस तरीके से खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगी में भी पूरे हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि रूह कुदस के नज़ूल का वादा योएल नबी की किताब उसके दूसरे बाब की 28वीं और 29वीं आयत में खुदावंद ने किया था, जिसका जिक्र मुकद्दस पतरस ने ईद पेंतीकोस्त के दिन किया, जब लोगों ने समझा कि शायद के मैं के नशे में। तो मुकद्दस पतरस ने अमाल उसके दूसरे बाब की 16वीं आयत से यूँ बयान किया कि ये योएल नबी की मार्फत किया गया वादा है कि खुदावंद आखिरी दिनों में अपने बंदों और बंदियों, बेटों और बेटियों पर अपने पाक रूह में से रूह नाज़िल करेंगे और वो नबूवत करेंगे। तो बेशक हम जानते हैं कि खुदावंद ने अपना वादा रसूलों की ज़िंदगी में पूरा किया, ईमानदारों की ज़िंदगी में पूरा किया, और ये खुदावंद की बख्शिश है कि ईद पेंतीकोस्त के दिन खुदावंद ने अपने रूह कुद्स को उन पर नाज़िल किया। याद रखिएगा कि हम खुदावंद की बख्शिशों को, नेमतों को अपने पैसों से और अपनी दौलत से कभी हासिल नहीं कर सकते, अपनी काविशों से कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है और उसकी बख्शिश है, और जिस पर वो अपनी बख्शिश करता है उस पर ये नाज़िल करता है। और उसके चंद असूल हैं जो हम आज ईद पेंतीकोस्त के हवाले से सीखेंगे। हम जानते हैं कि जिन्होंने कोशिश की कि अपने तौर पर हासिल करें, खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है खुदावंद ने उनके बारे में क्या कहा। हम जानते हैं कि फिलिप्पस ने मुनादी की सामरिया के शहर में, और जब लोग ईमान लेकर आए और रसूल वहाँ पहुँचे और उन्होंने लोगों पर हाथ रखा और रूह कुदस नाज़िल हुआ। उस शहर में एक जादूगर था जिसका नाम शमाउन था, वो भी अपने पैसे लेकर आया और कहने लगा कि मुझे भी ये इख्तियार दिया जाए ताकि जिन पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस हासिल करें। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये खुदा की बख्शिश है। मेरे और आपके और रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस नाज़िल नहीं होता, बल्कि खुदावंद की बख्शिश जब अपने बंदों के वसीले से ज़ाहिर करता है तब नाज़िल होता है, और उस वक्त लोग रूह कुदस से मामूर होते हैं। इसलिए पतरस रसूल ने उस शमाउन जादूगर से कहा, 20वीं आयत से 8वां बाब 20वीं आयत, पतरस उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गैरत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में न हिस्सा है न बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफ़ी हो। और फिर हम देखते हैं कि उसने इस बात का इतराफ़ किया और उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि जो खुदावंद के वादे और खुदावंद की बख्शिश खुदावंद ही के वसीला से होते हैं, हमारी काविशों से और हमारे जो रुपयों से नहीं होते। 3 असूल हैं जो आज मैं आपके सामने बयान करूंगा कि जो ईद पेंतीकोस्त में रसूलों और शागिर्दों ने किए। सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि जब रसूलों ने कहा कि खुदावंद तेरे आने का वक्त क्या है, तो खुदावंद ने कहा कि ये काम तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें रूह कुदस का लबादा आसमान से न मिले, और जब तुम्हें वो मिल जाए तो फिर यरूशलेम से लेके यहूदिया से लेके दुनिया की इंतहा तक मेरी गवाही दे। पहली बात, हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक इंतज़ार करना है और ठहरना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो हम देखते हैं कि रसूल और शागिर्द और ईमानदार वहाँ इकट्ठे रहते थे, एक रिफाकत में रहते थे, आपस में शराकत करते थे। आज हमें सबसे अहम ज़रूरी बात है कि हम सब मसीह पर ईमान रखते हैं, वहाँ इकट्ठे हों, अपनी रिफाकत को मजबूत करें, अपने खिलाफात को ख़त्म करें और मुहब्बत और सुलह के बंध से बंध कर अपनी रफाकतों में कायम रहें, ताकि खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे हो सकें। तीसरी बात कि वो दुआ में मशगूल रहते थे, और जब ये 3 बातें उनकी ज़िंदगी में थे तो खुदावंद ने अपने किए हुए वादे को ईद पेंतीकोस्त के दिन पूरा किया और उन पर रूह कुदस नाज़िल किया, और पतरस की पहली मुनादी पे 3000 लोगों ने मसीह को कबूल करके कलीसिया की बुनियाद रखी, और आज कलीसिया की सालगिरह भी है। इसलिए अगर हम चाहते हैं
کہ ہماری زندگی میں خداوند کے وعدے پورے ہوں، ہماری زندگی میں خداوند کی بخششیں ہوں، تو پھر آئیے ان 3 باتوں پر غور کرتے ہوئے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق خدا کا انتظار کریں، ہم اپنی مسیحی رفاقت کو برقرار رکھیں اور دعا میں مشغول رہیں، تاکہ خداوند کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں اور اس کی بخشش ہمیں حاصل ہو، جس طریقے سے رسولوں، شاگردوں اور ان ایمانداروں کی جماعت میں ہوا تھا۔ عید پینتیکوست کے دن، عید پینتیکوست خداوند کی بخشش ہے اور خداوند کا وعدہ ہے جو پورا ہو۔ اسو ان باتوں پر غور کیجیے گا اور خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کیجیے گا، مسیحی رفاقت میں مضبوطی حاصل کیجیے گا اور دعا میں مشغول رہنے کی عادت ڈالیے گا، تو خداوند اپنی بخشوں سے اور اپنے وعدوں سے ہماری زندگی کو تازگی بخشے گا۔ میرے اور میرے گھران کی طرف سے آپ سبوں کو عید پینتیکوست مبارک ہو۔ خداوند ہم سب کو برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔